नमस्कार दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द फन दे हैड। दोस्तों हमारे आज का चैप्टर वैसे तो एक फिक्शनल स्टोरी पर बेस्ड है जो फ्यूचर में आने वाले एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन किसने सोचा होगा कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं यानी आइजैक एसिमोव, उनके द्वारा लिखा गया ये चैप्टर इतनी जल्दी फ्यूचर के प्रिडिक्शन को सच साबित करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर मार्गी से, जो कि 11 साल की एक लड़की है। वो 17 मई 2157 को अपनी रात को अपनी डायरी में लिखती है कि आज उसके भाई टॉमी को एक रियल बुक मिली है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात रिमाइंड करा दूं कि राइटर ने ये स्टोरी फ्यूचर में बहुत आगे के टाइम को दिखाने के लिए लिखी है। यानी इस स्टोरी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो फ्यूचर में बहुत आगे के टाइम में हो रहा है, इसीलिए ये एक फिक्शनल स्टोरी है, ये सच नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। मार्गी को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसके टाइम में अब बुक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनके पास ई बुक्स और वर्चुअल बुक्स ही होती हैं। पेपर की फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई भी बुक अब खत्म हो चुकी है। मार्गी काफी हैरान है इस बुक को देखकर। मार्गी को अब अपने दादाजी की याद आ जाती है। उसके दादाजी ने बताया था कि उन्होंने सारी प्रिंटेड बुक्स ही पढ़ी थी, तो इस टाइप की कोई भी बुक उनके लिए हिस्टोरिकल है, ऐसी चीज जिसे वो इमेजिन नहीं कर सकते और जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। मार्गी उस बुक के बारे में बात करती है जो टॉमी को मिली थी। वो दोनों देखते हैं कि बुक के पेजेस येलो हो चुके थे क्योंकि वो काफी पुरानी हो गई थी। उन्हें ये देखकर काफी फनी लगता है कि उस बुक में वर्ड्स अपनी जगह स्टिल थे। अब दोस्तों ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कंप्यूटर्स पर पढ़ते हैं जहाँ ई टेक्स्ट कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, और ये बुक उन्होंने पहली बार देखी थी। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन बार बार चेंज होने से ई टेक्स्ट भी चेंज होता है, लेकिन इस बुक के पेजेस को बार बार पलटते भी हैं तो भी टेक्स्ट अपनी जगह पर ही रहता है। टॉमी को ये बुक कुछ ज्यादा खास नहीं लगी और वो इसे वेस्ट कह देता है। उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ज्यादा बढ़िया लगती है क्योंकि उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलियंस में बुक्स अवेलेबल हैं और उसे एक स्टोरी या बुक पढ़ने के बाद फेंकना भी नहीं पड़ता, जबकि प्रिंटेड बुक में ऐसा नहीं है। मार्गी भी टॉमी की इस बात से एग्री हो जाती है। मार्गी टॉमी से 2 साल छोटी है। वो उससे आगे पूछती है कि ये बुक उसे कहाँ मिली। टॉमी अभी बुक पढ़ ही रहा था। वो इतना बिजी था कि बिना मुंह ऊपर उठाए ही बोलता है, मेरे स्टोर रूम में मिली। मार्गी फिर पूछती है, ये बुक किस बारे में है। टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। मार्गी को स्कूल के वर्ड से भी नफरत थी, इसलिए वो कहती है, स्कूल के बारे में लिखने जैसा है क्या, आई हेट स्कूल। मार्गी का स्कूल एक वर्चुअल क्लासरूम है, वो आज जैसा रियल स्कूल नहीं है। मार्गी का टीचर एक कंप्यूटर टीचर है, यानी एक मैकेनिकल टीचर, जिसे आप रोबोट टाइप कह सकते हैं। मार्गी इस मैकेनिकल टीचर से बहुत नफरत करती है क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर ने ज्योग्राफी में बहुत सारे टेस्ट दिए और वो इतने डिफिकल्ट थे कि मार्गी की परफॉर्मेंस काफी बेकार थी। मार्गी की मदर ने ये सोचा कि शायद मशीन के साथ कुछ गलती हो गई है, तो उसकी मदर ने मशीन को चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर एक आदमी है जो उस मशीन को रिपेयर करने के लिए आया हुआ है। काउंटी इंस्पेक्टर के पास एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें काफी सारे टूल्स हैं उसे ठीक करने के लिए। तो वो आदमी मशीन को खोलता है। जब वो उस कंप्यूटर मशीन को खोलता है, मार्गी मनी मन ये विश कर रही होती है कि काश ये काउंटी इंस्पेक्टर को वापस बंद ही ना कर पाए, क्योंकि मार्गी को ये कंप्यूटर मशीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्योंकि वो काउंटी इंस्पेक्टर एक एक्सपर्ट था और 1 घंटे में वो कंप्यूटर मशीन को रिपेयर कर देता है, और वो मैकेनिकल टीचर फिर से मार्गी को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। मैकेनिकल टीचर्स की स्क्रीन बड़ी सी ब्लैक कलर की है और उस पर सारे लेसन्स अपीयर होते हैं। मार्गी इस मैकेनिकल टीचर से काफी नफरत करती है क्योंकि उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते हैं। दरअसल मार्गी का अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर एक पर्टिकुलर पंच कोड में यानी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे सबमिट करना पड़ता है। ये लैंग्वेज उसने 6 साल की उम्र में सीखी थी। फिर मशीन पेपर्स को चेक करके कुछ ही सेकंड में उसे मार्क्स कैलकुलेट करके दे देती है। अब काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करने के बाद मार्गी की मदर को बताता है कि इसमें मार्गी का फॉल्ट नहीं था, बल्कि ज्योग्राफी का लेसन थोड़ा हाई लेवल पर सेट था। वो कहता है कई बार मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं और उसने इस मशीन में लर्निंग प्रोसेस को 10 इयर्स के चाइल्ड के हिसाब से सेट कर दिया है। हालांकि वो ये कहता है कि मार्गी की ओवरऑल लर्निंग अच्छी चल रही है और वो मार्गी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए चीयर अप भी करता है। लेकिन मार्गी काफी सैड थी क्योंकि वो इस मशीन से नहीं पढ़ना चाहती थी। मार्गी चाहती थी कि इंस्पेक्टर इस मशीन को अपने साथ ही ले जाए। मार्गी को याद आता है कि एक बार टॉमी के टीचर को 1 मंथ के लिए ले जाया गया था
क्योंकि उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा। टॉमी इसके जवाब में मार्गी से कहता है, अरे स्टूपिड, इसीलिए क्योंकि ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं थे, ये पुराने टाइप के स्कूल्स थे, यानी आज से कई 100 साल पहले के स्कूल। मार्गी थोड़ी सी हर्ट होकर बोलती है, मुझे नहीं पता कई सेंचुरीज पहले कैसे स्कूल थे। वो बुक में और पढ़ती है और कहती है कि एनीवे, जो भी हो, उनको पढ़ाने वाला भी टीचर ही होता था। इस पर टॉमी कहता है, हाँ, लेकिन वो हमारे मैकेनिकल टीचर जैसा नहीं था, बल्कि वो एक ह्यूमन टीचर था। एक मैन? पर एक मैन कैसे टीचर हो सकता है? मार्गी कहती है। इस पर टॉमी कहता है कि जो उस टाइम पर टीचर होता था, जो क्लास को पढ़ाता था, वो कई सारी चीजें डिस्कस करता था, उन्हें होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। इस पर मार्गी कहती है, बट एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। इस पर टॉमी कहता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को। फिर इस पर मार्गी कहती है, वो तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी मेरे घर पर मुझे पढ़ाने आए। इस पर टॉमी जोर से हंसता है और बोलता है, टीचर स्टूडेंट्स के घर नहीं जाते थे पढ़ाने, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहां पर सारे बच्चे जाते थे पढ़ने और वहां टीचर आते थे पढ़ाने। फिर मार्गी हैरान होकर पूछती है, मतलब सारे बच्चे एक चीज सीखते थे? टॉमी कहता है, हाँ, क्योंकि वो सब सेम एज के ही तो थे। फिर मार्गी कहती थी, लेकिन मेरी मदर कहती है कि मैकेनिकल टीचर को हर बच्चे के लेवल के हिसाब से सेट करना पड़ता है। इस पर टॉमी उसके लगातार सवालों से इरिटेट होकर बोलता है, तुम्हें स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इस बुक को मत पढ़ो। मार्गी कहती है, मैंने नहीं कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मार्गी उन स्कूल्स के बारे में और जानना चाहती थी। अभी उन्होंने वो बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मदर ने बोला, मार्गी, स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा और कहा, अभी नहीं मम्मा। अभी चलो, और टॉमी का भी टाइम हो गया है, उसके मदर ने बोला। मार्गी ने टॉमी से बोला, क्या मैं स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ इस बुक के बारे में और पढ़ सकती हूँ? टॉमी उसे इग्नोरेंस की टोन में बोलता हुआ कहता है, शायद, देखते हैं, और बुक को अपने साथ ले जाता है। अब मार्गी स्कूल रूम में पहुंचती है, जो उसके बेडरूम के साथ ही है, और मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है। सैटरडे और संडे को छोड़ के हर दिन सेम टाइम उसकी क्लास होती है। अब मैकेनिकल टीचर्स की स्क्रीन ऑन हो जाती है। मैकेनिकल टीचर की मशीन कहती है, आज हम अर्थमेटिक लेसन में प्रॉपर फ्रैक्शंस करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम कल का होमवर्क सबमिट कर दो, वो भी प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी अजीब से मूड में अपना होमवर्क सबमिट कर देती है, और अब वो कई 100 साल पुराने वही स्कूल्स के बारे में सोचने लग जाती है, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे और उन स्कूलों में जाते थे। वो सोचती है कि कैसे आस पड़ोस से छोटे बच्चे वहां पढ़ने आते होंगे, स्कूल यार्ड में चिल्लाते होंगे, क्लासरूम में साथ बैठते होंगे, और दिन खत्म होने पर साथ ही घर जाते होंगे। सब सेम सेम चीजें सीखते होंगे, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, और उनके टीचर्स भी ह्यूमन होते थे। और जब वो अपने इन सवालों में डूबी होती है, तभी स्क्रीन पर अर्थमेटिक कैलकुलेशन चल रही होती है। लेकिन मार्गी का ध्यान उस कैलकुलेशन या फिर उस पढ़ाई में नहीं होता, बल्कि वो फिर भी वही सोच रही होती है कि उन बच्चों को उन स्कूल्स में कितना मजा आता होगा। नहीं। और लास्ट में दोस्तों, हम इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट लाइन पर आ जाते हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी वो सोच रही थी कि वो कितने मजे करते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको भी ये लग रहा होगा कि एजुकेशन ऑनलाइन तो हो ही चुकी है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े और उनके पास भी मैकेनिकल टीचर्स हों। क्या आपको भी एजुकेशन सिस्टम पसंद आएगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप कैसा एजुकेशन सिस्टम प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन।